आपने सीएनजी वगैरह इसके अंदर इंस्टॉल करवाया है, तो क्या फील कैसी आ रही है सीएनजी वगैरह करवा के? मतलब कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है, बढ़िया चल रही है, पिकअप भी सही है। माइलेज में फर्क पड़ा है जैसे कि। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट कार रिव्यू के बिल्कुल नई फ्रेश वीडियो में। मेरा नाम है सौरभ गुप्ता। आज फिर आपके सामने पोलो गाड़ी खड़ी है और इसलिए हमने खड़ी करा है कि कई भाई कमेंट कर रहे थे इंस्टाग्राम पे कि भाई इसमें लाइट वगैरह तो नहीं आ रही है, कि जैसे आपने सीएनजी वगैरह बाहर से फिट करवाया। अभी 2 दिन पहले ही मैंने इस गाड़ी के अंदर सीएनजी वगैरह फिट करवाया, एक भाई की गाड़ी है, तो उसमें जो सीएनजी फिट हुआ है ना, तो वो प्रॉपर तरीके से उनने सेट कर दिया इसके अंदर। लेकिन कई भाई लोग कह रहे हैं कि अगर आप आफ्टर मार्केट सीएनजी वगैरह फिट करवाते हो इसके अंदर, तो ये 6-7 साल पुरानी गाड़ी है और इसके अंदर जब सीएनजी इंजन हमने फिट करवाया, देखो पहले एक बार ना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ इस गाड़ी की। ये है वॉक्सवैगन की पोलो गाड़ी, जो कि पहले आया करती थी। अब इस मॉडल को वॉक्सवैगन ने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब क्या है कि इस गाड़ी के अंदर पहले 2 इंजन आया करता, तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन और 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि अच्छा खासा बीएचपी आउटपुट निकाल कर देती थी। लेकिन ये वाला जो मॉडल है ना, ये अपना है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन एमडीआई, जिसके साथ पेट्रोल इंजन के साथ ही सीएनजी फिट होता है। डीजल इंजन के साथ तो बिल्कुल ही नहीं होता, वो तो अलग ही बात हो जाती। लेकिन जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ है ना, तो इस गाड़ी के अंदर सीएनजी वगैरह जो फिट होता है ना, वो अपना फिट हुआ है इसके अंदर। तो पता है बात क्या निकल कर आती है, कई भाइयों को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई इस गाड़ी के अंदर जब आपने सीएनजी वगैरह फिट करवाया है, तो क्या इसके अंदर जो रिजल्ट है वो क्या निकल कर आया है, सक्सेसफुल है या फिर नहीं है। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब सीएनजी शुरू में आई थी ना, तो क्या होता था, आफ्टर मार्केट ही सीएनजी लगता था, कंपनी फिटेड नहीं मिलता था। उस टाइम पे आपको ध्यान होगा तो आप समझ सकते हो वहाँ पे। तो पहले आफ्टर मार्केट ही लगवाते थे लोग कि अपनी गाड़ी खरीद लिया पेट्रोल इंजन के साथ और उसके साथ सीएनजी लगवा लिए बाहर से। अब क्या है कि कंपनी फिटेड देने लगी सीएनजी, जो कि अलग अलग मॉडल के साथ देने लगी, जैसे छोटे छोटे सीएनजी सिलेंडर दे दिए। अभी हुआ ही रिसेंटली 2-3 साल पहले ही शुरू हुआ है। छोटे छोटे सीएनजी लीटर दे देते, सीएनजी वाले लीटर दे देते सिलेंडर अपना नीचे करके, जिसमें बूट निकल कर आ जाता है। वो एक फैशन के तौर पे चला है कि बूट स्पेस नहीं होता, तो उसके लिए जो है कंपनी फिटेड निकाल रहे हैं, तो उस तरीके से कंपनी फिटेड हो जाता है। लेकिन आफ्टर मार्केट जो है बड़ा सा सिलेंडर लग जाता है, तो उससे क्या होता है, माइलेज वगैरह पे इफेक्ट पड़ जाता है। जहां आपकी गाड़ी 12, 13, 15 की माइलेज निकाल कर देती है, वहां वही गाड़ी आपको 25 से 26 के करीब माइलेज निकाल कर देगी। और अभी 1 सप्ताह पहले यही गाड़ी 13 की माइलेज निकाल कर दे रही थी, लेकिन अभी ये गाड़ी 27 की माइलेज, 28 की माइलेज ऐसे निकाल कर दे रही है जब सीएनजी में फिट हो गई। तो अब क्या इसके अंदर रिजल्ट रहता, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई लोग कह रहे थे कि इसके मीटर वगैरह में जो लाइट वगैरह आ जाती है, वो सिस्टम है क्या जो सक्सेसफुल है या फिर नहीं है। तो वो चीज़ें एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी देख लो, सबसे पहले जो सीएनजी हमने सिलेंडर इसके अंदर फिट करवाई थी ना, वो इसके अंदर है अभी फिट। यहाँ से भी ऑप्शन है इसके वॉक्सवैगन को इसको टेढ़ा करके ना इस तरीके से हम खोल सकते हैं। और बाकी जो सीएनजी वगैरह होता है ना, तो देखो स्पेयर टायर वगैरह इन्होंने फिट कर दिया था और इन्होंने कवर वगैरह के साथ प्रॉपर सिलेंडर अपना फिट है यहाँ से। तो इसके जो नोजल वगैरह है ना, वो आगे ही रहता है और यहाँ से आपको प्रॉपर फिट है, कोई दिक्कत वगैरह वाली बात नहीं है। मेन जो बातें निकल कर आती है, क्या इसके मीटर वगैरह में लाइट आ रही है, वो चीज़ें आपको मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ स्टार्ट करके इस गाड़ी को। तो देखो बात क्या निकल कर आती है कि मीटर की लाइट, मीटर में क्या लाइट, देखो एक है जो इसके साथ बटन दिया है, इस तरीके से बटन दिया है, जो कि अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले तो पेट्रोल पे गाड़ी स्टार्ट होगी जब तक गाड़ी गर्म नहीं हो जाती, लेकिन उसके बाद ये सीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखोगे इधर जो फ्यूल का टैंक दे रखा है, ये अपना सीएनजी का, ये अपना पेट्रोल का, और इधर दूसरे साइड सीएनजी वाला ऑप्शन आ जाता है। तो देखो अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगा ना, करूँ तो इस तरीके से स्टार्ट होगी अपनी। लेकिन जो लाइट वगैरह का सिस्टम होता है ना, वो देखो इस तरीके से पहले ब्लिंक करेगी और फिर उसके बाद जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगा या फिर जैसे गाड़ी खड़ी है स्टार्ट होने के बाद, तो जैसी गाड़ी गर्म हो जाएगी ना, तो ये सीएनजी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर पेट्रोल को ये छोड़ देती है। अगर मैं चाहूँ पेट्रोल पे चलाना, तो इस बटन को हमें दबाना और फिर उसके बाद ये पेट्रोल पे आ जाएगी। तो ये सिस्टम कुछ निकल कर आता है। और बाकी मीटर वगैरह की लाइट बताऊँ तो यहाँ पे कोई मीटर में ऐसा कोई लाइट नहीं है कि ये सेट होने के बाद कोई दिक्कत आए या फिर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आए। तो इतनी पुरानी से पुरानी, नई से नई गाड़ियों में जो है इसके अंदर अपना सेट हो जाता है, सीएनजी वगैरह सेट हो जाता है। ऐसी कोई नहीं, उस पर कोई असर नहीं मारता। सीएनजी ये कहती है कि भाई मेरे को कहीं भी सेट कर दो, पेट्रोल गाड़ी में मैं सेट होने के लिए तैयार हूँ, मेरा सिलेंडर का जगह दे दो। तो ये वाला सिस्टम कुछ निकल कर आता है। और पोलो ने अभी इस मॉडल को बनाना बंद कर दिया है। बाकी जो इस गाड़ी, इसको एक हैचबैक सेगमेंट में लेंगे या फिर हाँ हैचबैक सेगमेंट में ही लेंगे इस गाड़ी को, जो कि सेगमेंट में सबसे बड़ी गाड़ी होगी। 46,101 किलोमीटर ये चली है पूरा, देखो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है।
और इस तरीके से ही मीटर वगैरह इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। और एसी वगैरह जो आया करता था पहले, जो कि इसको बहुत कूल फीचर्स माना जाता था, इस तरीके से फीचर्स दे दिया तो बढ़िया लगता था पहले के ज़माने में, तो वही चीज़ें इसके अंदर अपने को देखने के लिए मिल जाता है। वगैरह के साथ अभी लाइट वगैरह का सिस्टम होता है ना कि इस तरीके से यहाँ पे अपना कर देते हैं, तो लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको बटन घुमा कर ही इसके लाइट वगैरह को जो है ऑन करना पड़ेगा। तो ये थोड़े से ओल्ड से फीचर्स हो जाए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे कंपनी जो है अपनी गाड़ियों के अंदर बढ़िया बढ़िया फीचर्स देते रह गए। अब उस टाइम पे इस गाड़ी की कीमत करीबन 10 से 12 लाख रुपए थी, लेकिन अभी जब देखोगे तो इसी गाड़ी, इसी मतलब ऐसे सेगमेंट में ऐसी गाड़ी लेने जाओगे तो यहाँ पे ये आपको 7 से 8-9 लाख रुपए में ये गाड़ी देखने के लिए मिल जाएगी, इतने फीचर्स के साथ। इसके अंदर फीचर्स देखोगे तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया चारों विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पे डोर लॉक अनलॉक का बटन भी मिल जाता है। इस ORVM को यहाँ से आप अपने तरीके से एडजस्ट कर पाओगे, तो ये बढ़िया बढ़िया फीचर्स इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। चल कर आती है क्या मेरे बोलने से क्या होगा, जिसकी गाड़ी है, जिन्होंने इस गाड़ी को 2 से 4 दिन अपना चलाया है, उनके बोलने से भी होगा। तो एक छोटा सा मैं आपको एक ऑनरशिप रिव्यू दिखाता हूँ कि भाई CNG को 2 से 4 दिन चलाकर उनको कैसा फील आया। तो आज मेरे साथ है अजय भाई। अजय भाई क्या हालचाल है आपके? बढ़िया भाई। तो देखो अजय भाई, आपका सबसे पहले स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो मैं ऐसे रैंडमली आपके घर पे आ गया कि भाई हाँ चलो पोलो को देखना है। 2-4 दिन के बाद आया, कभी भी आ जाएगा यार। 2-4 दिन के बाद मैं सोचा कि एक बार रिव्यू लिया जाए कि जैसे आपने CNG वगैरह इसके अंदर इंस्टॉल करवाया है, तो क्या फील कैसी आ रही है CNG वगैरह करवा के? मतलब कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है, बढ़िया चल रही है, पिकअप भी सही है। माइलेज क्या? माइलेज में फर्क पड़ा है, जैसे कि पहले जब मैं पेट्रोल पे चला रहा था 8-9 की एवरेज दे रही थी उस टाइम पे, और AC चला के तो इस 7-8 की, अच्छा 8 की दे रही थी AC चला के। और अब जब मैं AC चला रहा हूँ तो मैंने अभी कल परसों ही मैं कोकलावन गया था, तो ये मतलब फुल टैंक में 150 या 160 चल जाता है। मतलब बढ़िया माइलेज वैलेज निकाल कर दी है। CNG के साथ अब कूल फील कर रहे हो कि भाई गाड़ी को कहीं भी स्कूटी की तरह लेके जा सकते हैं, क्योंकि उतना माइलेज तो निकाल कर ये बढ़िया दे सकती है। चल रही है। हाँ, तो ये चीजें आपके मतलब पहले वाला जो सीन था पेट्रोल, यार कौन इतना सिरदर्दी करे, मतलब गली मोहल्ले से निकालना, इतने में पेट्रोल खा जाते थे, वो तो है ही भाई। है ना। तो अभी जो इसको अभी तो आप ऐसे चला रहे रैंडमली, इसके बाद भी कोई गाड़ी की नई प्लानिंग कोई सोचा आपने? अभी तो भाई ये लिए, इसको चलाएंगे थोड़े दिन। तो ऐसा भी है क्या, अगर आप CNG के साथ शिफ्ट हो गए हो तो आगे कभी गाड़ी लो तो इन फ्यूचर CNG के साथ ही जाओगे या फिर किसी और इंजन के साथ, ऐसा कुछ? देखो अगर बजट में चलानी है हम जैसे को लिए तो CNG बेस्ट है। अच्छा, कहीं जैसे जो लोकल में यूज करनी है हम पेट्रोल में तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पेट्रोल में इतनी माइलेज नहीं निकालती गाड़ी, लॉन्ग हाईवे पे निकाल देती है, लोकल में नहीं निकाल पाती। तो हम जैसे के लिए तो लोकल के लिए CNG बेस्ट है। अच्छा, तो ये चीज़ें देखा भाई आपने कि CNG वगैरह को लेकर कस्टमर बहुत चीज़ें सोचते हैं कि भाई हाँ ठीक है लोकल चलाना है, ऐसा कुछ करना है, तो ये सारी चीज़ें निकल कर आ जाती है। बोनट वगैरह का क्या सीन रहता है? बोनट में जैसे मैं नोजल वगैरह दिखाता हूँ, पहले भी मैंने आपको दिखा रखा, लेकिन वही सीन मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो इसके अंदर क्या है, बोनट खोलने के लिए बस ये बटन दबाओ, ये ऑटोमेटिक हैंड फ्री हो जाएगी कि हाँ भाई इसको छोड़ देगा कि आप इसके जो ढक्कन है आगे बोनट है उसके गेट को आप ओपन कर सकते हैं, इस तरीके से टांग सकते हैं। बाकी नोजल वगैरह के बारे में बताऊं तो नोजल आगे दिया गया है, तो थोड़ी बहुत ना यहाँ पे दिक्कत रहती है कि बार बार बोनट को खोलना, लेकिन एक बार कस्टमर से पता करते हैं कि भाई आफ्टर मार्केट इस तरीके से जाने के बाद क्या नोजल वगैरह जब इस तरीके से बार बार खोलना, पेट्रोल पंप पे खड़ा होना, मतलब CNG टैंक पे खड़ा होना, वहाँ पे CNG डलवाना, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। तो अजय भाई ऐसे कोई दिक्कत नहीं आता क्या कि जैसे आप यहाँ पे नोजल वगैरह को? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आजकल तो सब ज़्यादातर बाहर से लगवाते हैं लोग, तो सब मेरी तरह ही आगे सब बोनट खोल रहे होते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे ही आता है जो बाहर से फिट करवाते हैं, जिसका जहाँ जगह है वहाँ पे दे ही देता है। इसके अंदर ये जगह थी कि भैया यहाँ पे देना है, ज्यादातर सब में आगे लगा होता है, कुछ गाड़ियाँ होती है जिनमें पीछे जगह होती है। अच्छा, तो उसमें दे देते हैं पीछे। हाँ, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है ना कि पीछे से वहाँ से खोलना। बाकी तो ठीक है, यहाँ पे है तो CNG लग गया तो बढ़िया है कि माइलेज वगैरह बढ़िया निकाल कर दे रही है। तो ये कुछ आता है, BS4 इंजन है, ये 1.2 लीटर वाला BS4 इंजन है। ये MID इंजन जो रहता है अपना, वो वाला इंजन है ये। और बढ़िया देखो किस तरीके से जो अभी तक भी इसका जो ढांचा है ना, वो कहीं से भी देखोगे कोई जंग वगैरह का कोई सीन नहीं होता। तो वॉक्सवैगन बढ़िया एक ब्रांड है और गाड़ी भी बढ़िया बढ़िया बनाती है, लेकिन पोलो को उन्होंने पता नहीं क्यों बंद कर दिया। अब ये क्या है, ये गाड़ी जो है ना एक सीडान वाली भी फील देती है और एक बढ़िया लुक हैचबैक वाली भी फील देती है निकाल कर। तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया करता था, और अभी भी इस गाड़ी को अगर बेचा जाए इंडियन मार्केट में तो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि एक फील है ना जो इसके अंदर बंधा हुआ है। और इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे देखोगे तो बोनेट के साइड में आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आपको वीडियो कहीं भी अच्छी लगी या फिर CNG वगैरह आपको गाड़ी अपनी गाड़ी के अंदर CNG वगैरह फिट करवाना चाहते हैं तो आप आफ्टर मार्केट जा सकते हैं। वहाँ पे बढ़िया तरीके से आप एक बार बात करने का तरीका होता है, आप अपने नज़दीकी शोरूम में बात कीजिए वहाँ पे,
तो बढ़िया तरीके से लगा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। पहले के ज़माने में जब आप उठकर जाओगे ना, तो पहले इसी तरीके से सीन था कि आप आफ्टर मार्केट ही लगवाना पड़ता था गाड़ी लेने के बाद। अब कंपनी फिटेड देने लग गई है, तो वो चीज़ें बात अलग निकल कर आ जाती है। बाकी वीडियो आपको कहीं भी अच्छी लगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।